आयतुल कुर्सी की इब्तिदा में अल्लाह ने एक दावा पेश किया। दावा अल्लाह का ये है कि इस कायनात का इलाहा, माबूद, मसजूद सिर्फ मैं हूँ। मेरे सिवा इलाहा कोई नहीं, मेरे सिवा इबादत के लायक कोई। जो आदमी दावा पेश करता है उसके जिम्मे होता है उस दावे को साबित करना। वैसे रब अगर ये बात जबरन मनवाना चाहे ना, मनवा सकता है, जबरदस्ती करे, मुझे इलाह मानो, मुझे माबूद मानो, मेरा दरवाज़ा छोड़ के तू किसी और के दरवाजे पे नजरो नियाज देने के लिए जाए, मैं तेरी टांगें तोड़ दूं? तोड़ सकता है, बेशक। मैं तुझे अंधा ना कर दूं, फालज ना गिरा दूं? जबरन नहीं मनवाया। अपना दावा अल्लाह ने जबरदस्ती नहीं मनवाया, अल्लाह ने अपना दावा दलाइल से मनवाया। दलाइल भी इल्मी नहीं, अकली। इल्मी दलाइल हों तो अहले इल्म समझ जाएं, अनपढ़ ना समझ सकें। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैंने दलाइल देने हैं अकली, आलिम भी समझे, जाहिल भी समझे, तालीम याफ्ता भी समझे, अनपढ़ भी समझे। अकली दलाइल अल्लाह ने इस दावे पे दिए और दलाइल की भरमार कर दी अल्लाह ने, वरना तो एक ही दलील काफ़ी थी। लेकिन जब अल्लाह अकली दलाइल देने शुरू करते हैं ना, फिर अल्लाह दलाइल देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। इस दावे पर कि इस कायनात का इलाह, माबूद, इबादत के लायक, सजदे के लायक, नजरो नियाज के लायक सिर्फ मैं हूं, इस पर अल्लाह ने पहली दलील पेश की, अल हय्यो। इसकी दलील ये है, मैं ही ऐसा जिंदा हूं जिस पर कभी मौत नहीं आए। ये अल्लाह ने अपनी उलूहियत पर पहली दलील पेश, जिस पर मौत आ जाए वो इलाह बनने के लायक नहीं, उसके हवास खमसा काम नहीं करते। ना वो पकड़ सकता है, ना चल सकता है, ना सूंघ सकता है, ना बोल सकता है, ना उसे पुकारने का फायदा, उसके नाम की नजरो नियाज, जिसे तेरे हालात का पता ही नहीं, उसे अपने इर्द गिर्द होने वाले हालात का पता नहीं, इल्म नहीं, जानता नहीं। तफसील में तो मैं जाना नहीं चाहता, मेरे जुमे के मुक्तदी हैं, मुझे सुनते रहते हैं, मेरे इशारों को समझेंगे। 100 साल मौत के बाद उठे ना और उससे रब पूछे कम लबिस्ता, कितना ठहरे हो, तो वो कहता है लबिस तो यौमन, एक दिन रहे थे। कितना दफन हुए थे? फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन, 36,000 मर्तबा दिन आया, 36,000 मर्तबा रात आई। सूरज तुलू भी हुआ, गुरूब भी हुआ, निस्फ़ु नहार भी आया, निस्फ़ु नहार पे भी आया, चांद चमकता रहा, बादल गरजते रहे, बिजलियां चमकती रहीं, बारिश बरसती रही,
ओले पड़ते रहे, 100 मरतबा सर्दियां आईया, 100 मरतबा गर्मियां। नबी जमीन के ऊपर है, मौत का जाम उसने पी लिया है। परिंदे चहचहाते रहे, आंधियां चलती रहीं, झक्खड़ आते रहे, जल्जले आते रहे, लेकिन फौत शुदा नबी ने दुनिया की कोई आवाज नहीं सुनी, न किसी हालत को देखा, वरना कभी ना कहते लबिस्तो यौमन। अल्लाह ने फरमाया मुझे इलामान, मेरी इबादत कर, मेरे नाम की नजरों नियाज दे। उसकी पहली दलील ये है कि मैं ही ऐसा जिंदा हूं जिस पर कभी मौत नहीं आएगी। फतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, भरोसा उस जिंदे पे कर जिस पर कभी मौत हो। इस पर अल्लाह ने दूसरी दलील दी, अल कय्यूम। आज बुजुर्गों के नाम के साथ लिखा जाता है कय्यूम ज़मां, इन्ना लिल्लाहि। और ये लिखने वाले कोई पराए नहीं हैं, हमारे अंदर भी घुसे हुए हैं। वो कहते हैं हम देवबंदी हैं और अपने बुजुर्गों के साथ लिखते हैं कय्यूम ज़मां, ज़मां को थामने वाला, इस पूरे ज़माने को, इस आसमान को, नीचे जमीन, नीचे पानी है, जमीन के नीचे पानी है, पानी पे जमीन को टिकाया। कय्यूम ये होता है। वो जमीन डोलने लगी, उस पर पहाड़ों की मेखें ठोक, इतनी बड़ी छत आसमान की बगैर सुतूनों के खड़ी कर दी। ये कय्यूम है, कय्यूम। सूरज चांद एक पटरी पे चल रहे हैं, वक्ते मुकर्रर पे चल रहे हैं, कभी आवाज नहीं आई आसमान से। आज सूरज 5 मिनट लेट है, ओवर हालिंग होनी है नहीं। वक्ते मुकर्रर पे तुलू है, गुरूब है। इस पूरी कायनात को थामने वाला मैं हूं, इसलिए मेरे दावे को तस्लीम करो कि मेरे सिवा कायनात में इलाह कोई नहीं है, माबूद कोई नहीं, इबादत के लायक। सफर मेरा थोड़ा सा लंबा है और मेरी घड़ी मेरे सामने है, सिर्फ आध घंटा मेरे पास है। तीसरी दलील दी, ये 2 दलीलें काफी नहीं थी, आके रा इशारा काफी अस्त। आकिल बंदे के लिए इशारा ही काफी है। तूफान नूह लाने से है चश्म फायदा, बंदा रो 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 के महबूब के सामने इतना रोए कि तूफान नूह कायम हो जाए। तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, 2 अश्क भी बहुत हैं अगर कुछ असर करें। 2 कतरे भी बड़े होते हैं। मौला बड़ी दलील है, तू जिंदा है जिस पर मौत नहीं आएगी, हर चीज को थामने वाला है। फरमाया हाले किथे, अभी तो मैं और दलीलें देना चाहता हूं। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, नींद तो नींद रह गई, मुझे तो कभी ऊंघ भी नहीं आई है। इसलिए मेरी इबादत करो, मेरे नाम की नजरों नियाज दो, मुझे पुकारो। जो सो जाए, इधर पुकारने वाला उसको पुकार रहा हो, वो सोया हुआ हो, सुनता है? सुते हुए नहीं सुन दे ते मोए, वाह मजा नहीं आ गया। तीसरी दलील दी, जो सो जाए ना
उसे दुनिया के हालात का पता नहीं लगता। बस बंदियालवी इशारा करेगा, अपने मुक्तदियों से तवक्को रखेगा, पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। 309 साल सुलाया, उठाया, पूछा। एक ने पूछा कम लबिस तुम, कितना ठहरे हो? कालू लबिसना यौमन, ठहरे कितना थे? ये औलिया अल्लाह हैं, ऐसे औलिया अल्लाह हैं जिसका इनकार करना कुफ्र है। कुरान ने उनको औलिया अल्लाह कहा, उनका जिक्र किया, लेकिन जब सो गए उन्हें होने वाले हालात का पता न चल सका। फरमाया इलाहा और माबूद और इबादत के लायक, सजदों के लायक, नजरो नियाज के लायक, पुकारे जाने के लायक सिर्फ मैं हूं कि नींद तो नींद रह गई, मुझे ऊँग भी कभी नहीं आई। अगर मुझे भी ऊँग आ जाए, इस कायनात को कौन संभालेगा? कौन? चौथी दलील अल्लाह ने दी, लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़ी, उसी का है। ये उसी के लफ्ज के पर थोड़ा सा गौर करो यार, उसी का है, क्या मैंने उसका है ना, उसका है, यानी कुछ उसका कुछ गैरों का। फरमाया नहीं, लहू उसी का है, खलकन भी, मिल्कन भी, तसर्रुफन भी, तदबीरन भी, इख्तियारन भी, एहयान भी, इमाततन भी, उसी का है, उसी का है। पैदा करने के लिहाज से उसी का है, हर चीज को उसी ने पैदा किया है। तसर्रुफ के लिहाज से उसी का है, हर चीज पे तसर्रुफ उसी का है, उसी का है। इख्तियार के लिहाज से उसी का है, हर चीज पर इख्तियार उसी का है। लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़ी, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और उसी का है जो कुछ जमीन में है। इसे अल्लाह ने बड़ी जगहों पे जिक्र किया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाती, लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़, जमीन की हर चीज भी मेरी ही है, आसमानों की हर चीज भी मेरी ही है, हर चीज का मालिक की हकीकी मैं हूं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, मेरी हुकूमत है। लहुल हुक्म, हुक्म उसी का चलता है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। हर चीज का मालिक मैं हूं, हर चीज मेरी है, हर चीज के खजाने मेरे हैं। अकल नू हथ मारो, मांगना उससे चाहिए जो मालिक हो। इतनी गल समझ नहीं आ रही। मांगना किससे चाहिए? जो मालिक ही नहीं, उससे मांग रहे हो। मांगना उससे चाहिए जो मालिक हो। मालिक, मैं कई मर्तबा मिसालें दे के समझा चुका हूं। कोई नए आदमी आए, अल्लाह करे उनके पल्ले कोई बात पड़ जाए, ये रुमाल मेरी मिल्क है, आर्जी मिल्क है, रब ने मेरे इख्तियार में दिया है। किसी को तोहफे में दे दूं, मेरी मर्जी, वैसे दे दूं, मेरी मर्जी, बेच दूं, मेरी मर्जी। आम में से एक बंदा उठ के कहता है, बंदियालवी साहब ये रुमाल मैंने दे दो, आगे मेरी मर्जी है मैं दूं या ना दूं। मांगना तो सही है। किससे मांगा है? किससे मांगा है? जिसके इख्तियार में है देना ना देना।
जिसके इख्तियार में है देना या न देना। अब आप में से उठ के एक बंदा कहता है, बंदियालवी साहब, ये जो पुरानी चुंगी है खुशाब रोड पे, पुल से पहले जो शेल पेट्रोल पंप है, ये तुसा मेरे ना लवा दो। शाबाश। ये शेल पेट्रोल पंप ये तुसा मेरे ना लवाओ, ये मंगना सही या गलत? क्यों गलत? इसलिए कि उस शेल पेट्रोल पंप का मैं मालिक नहीं। इतनी बात लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? मांगना उससे चाहिए जो मालिक हो, जो मालिक ही नहीं।